Hello everybody, I'm Dr. Shilpi Srivastav. I'm a gynecologist and IVF specialist practicing in Delhi. And as you all know that we meet every Friday, we try and meet every Friday. We try and meet every Friday, sorry, for there was some technical difficulty, to touch upon few subjects. कुछ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम बात करते हैं ताकि हमारे जो कपल्स हैं जिनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा है उनको थोड़ी हेल्प मिले, थोड़ी जानकारी मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब्स। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स के क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और ये कैसे डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, सो लाइक एवरीबडी नोज कि एक यूट्रस होता है और उसके दोनों साइड में फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं और फिर नीचे की तरफ उसके ओवरीज होता है। फेलोपियन ट्यूब्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन natural pregnancy. Any couple who wants to get pregnant naturally needs to have open and functional, both are very important here, open and functional fallopian tubes. क्योंकि जो एग है और जो स्पर्म है आपके बॉडी में वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही मिलते हैं। वहीं पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वहीं पे एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियोज बनता है, एम्ब्रियोज वहीं रहता है, एम्ब्रियोज ग्रो इन द fallopian tubes for 2-3 days, then nutrition is provided by the fluid in the fallopian tube by the fallopian tube, and then those embryos float and come to the uterus on day 5 and then they get implanted in the uterus. तो इसीलिए जो ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं इनका खुला होना और इनका फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है एक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम पूछें कि कारण कारण क्या हो सकते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने के, तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज इन्फेक्शन। आपके पेल्विस में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वो इन आर कंट्री द मोस्ट कॉमन कॉज इज टीबी। और वो इन्फेक्शन इट कैन जस्ट बी अ इन्फेक्शन, हो सकता है आपको कभी हुआ हो, आपको कोई सिम्टम्स ना हुए हों इन्फेक्शंस के, जस्ट देयर हैड बीन अ वाइट डिस्चार्ज एंड लोअर एब्डोमिनल पेन और वो फिर ठीक हो गया हो अपने आप या एंटीबायोटिक लेने पे, बट दिस इन्फेक्शन डैमेज्ड योर fallopian tubes and caused the block of fallopian tubes. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको मैं कहती हूँ कि ओके वी हैव नॉट चेक द फेलोपियन ट्यूब, सो दे आर लाइक नहीं बट आई एम गेटिंग माई साइकिल्स रेगुलरली और मुझे कोई साइकिल्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना एंड मंथली साइकिल्स आने में कोई रिलेशन नहीं है। even if your tubes are blocked, you can have your cycles regularly and you can get your cycles regularly monthly. जनरली ये डायग्नोज तभी होते हैं जब हम एक कपल को इनफर्टिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। दैट इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ डायग्नोस्ड, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी कम अक्रॉस, व्हेन अ कपल गेट्स टू नो कि अच्छा माई ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। उसके पहले दे आर हैविंग अ completely normal life, the female is having completely normal cycles एंड दे आर नॉट अवेयर दैट इट वॉज ब्लॉक। इसीलिए जब भी किसी कपल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है फॉर इनफर्टिलिटी, चेकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो again I like to repeat that fallopian tubes, the most common cause of being blocked is infection. In a country like India it can be TB, and even if your tubes are blocked you can have your regular cycles every month. So even if you are having your cycles regular and you are not able to conceive, don't आप ये मतलब आप ये सोच के निश्चिंत नहीं हो जाइए कि मुझे साइकिल्स आ रहे हैं मेरे ट्यूब्स तो खुले ही होंगे। बहुत 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 ज़रूरी है कि एक बार ट्यूब्स को देख लिया जाए। हमारे पास कपल्स आते हैं वो हैव बिन ट्राइंग फॉर 7-8 months, जिन्होंने एक साइकिल 2 साइकिल IUI भी कहीं से करा लिया, एंड देन सडनली वी इन्वेस्टिगेट एंड वी फाइंड आउट द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। नाउ इफ़ वी कम टू द पॉइंट कि इनको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन टेस्ट विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एंड द मोस्ट कॉमन टेस्ट विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय ऑल द गायनोकोलॉजिस्ट इज HSG, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी। देर आर अदर टेस्ट ऑल्सो जिनसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक सोनोसैल्पिंगोग्राफी है, लैप्रोस्कोपी है, बट द फर्स्ट टेस्ट and most commonly available test
इज़ हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी. इसको हम HSG कहते हैं. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दिल कॉल इट HSG. ये फिक्स डे ऑफ योर साइकिल्स पे होता है, डे 5 to डे 8 या 9 के बीच में. जब आपके साइकिल्स आ गए हैं, 5 डेज के बाद ब्लीडिंग बंद हो गई है और डे 9 के पहले ही हमें ये करना होता है. इस प्रोसीजर में हम नीचे से डाई इंजेक्ट करते हैं आपके यूट्रस में, और वो डाई फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके पेल्विस में निकल रही है. उसके हम सीरियल अल्ट्रा एक्सरे शॉट्स लेते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि आपके ट्यूब्स खुले हैं. HSG इज़ अ लिटिल पेनफुल टेस्ट. हालांकि आजकल बहुत अंडर एनेस्थीसिया HSG अवेलेबल है. पेनलेस HSG बहुत डायग्नोस्टिक सेंटर्स में अवेलेबल है. HSG अगर नहीं अवेलेबल है आप जहाँ रहते हैं, तो फिर आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड सलाइन सोनोग्राफी कर सकें आपका टू टेस्ट. बट HSG गिव्स अस अ बेटर रिजल्ट. अब HSG, though it is the first line of test, it is known that it is known to give 30 to 40% false negative report. मतलब कि जब it can give a picture of blocked fallopian tubes even when your tubes are open, which is called as false negative report. ठीक है. तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार स्पैज़म की वजह से, पेन की वजह से आपके ट्यूब्स की जो ओपनिंग है यूट्रस के पास, वहाँ कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, एंड देन वी गेट अ HSG फिल्म विच डजंट शो एनी स्पिल. जनरली ये कॉर्नुआ की तरफ ब्लॉक दिखता है, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द ट्यूब को ब्लॉक दिखाता है. HSG अगर इनकन्क्लूसिव है, या आपने 2 बार कराया है और एक बार ट्यूब खुली आई है, एक बार बंद आई है, या कोई डिलेड स्पिल आया है, या बीडेड अपीयरेंस आया है, तो कंफर्मेटरी एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज लैप्रोस्कोपी एंड CPT, मतलब क्रोमोपर्ट्यूबेशन. अगेन सेम प्रोसीजर है. लैप्रोस्कोपी हम आपके नाभि के पास से एक 1/2 इंच का होल बना के एक स्कोप डालते हैं, और नीचे से यूट्रस में मिथिलीन ब्लू डाई डालते हैं, जो हम देखते हैं कि वो ट्यूब से निकल रहे हैं कि नहीं. तो ये अंडर आई विजन हो जाता है, और ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना को ख़त्म कर देता है. तो लैप्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट क्योंकि ये इन्वेसिव टेस्ट है और आपको इसके लिए ऑपरेट कराना पड़ता है, HSG इज़ द फर्स्ट लाइन टेस्ट टू चेक फॉर योर ट्यूब्स. तो जो भी कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना HSG कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें, अपना डेट प्रेस्क्राइब कराएं और अपना HSG कराएं, एंड we need to check that whether your tubes are open or not, and only then we can decide the mode of treatment. अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, एंड डिलेमा का इशू हो जाता है फॉर ऑल द कपल्स टू फाइंड आउट दैट whether if the tubes are blocked, whether they should go for surgery or they should directly go for IVF. And let me tell you that it is a very difficult decision to make for the couple also, and also for the doctor, and it varies from doctor to doctor, and also it depends कि आपका ब्लॉक किस तरफ है. दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं कि सिंगल ट्यूब ब्लॉक है, कहाँ स्टार्टिंग ऑफ द ट्यूब ब्लॉक है कि एंड ऑफ द ट्यूब ब्लॉक है, और क्या एज है कपल की, कितने साल हो गए हैं ट्राई करते हुए, क्या कहाँ वेयर आर वी स्टैंडिंग इन द टर्म्स ऑफ ओवेरियन रिजर्व, कोई मेल फैक्टर तो नहीं है एडिशनल. ये सारी चीज़ें देखते हुए ही a couple and a doctor can together come to a conclusion that what will be their line of treatment. It is very important to rule out male infertility, because कई बार ऐसा होता है कि we are only concentrating on the female and we put her through surgery, and then after surgery we you get to know कि there is a male factor, semen is also a problem, और उसके बाद आपको ultimately IVF ही करना है. तो ऐसे केसेस में सर्जरी विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी, रिसोर्सेज, टाइम, एवरीथिंग. तो इट इज़ जस्ट नॉट अ सिंपल डिसीजन कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप सर्जरी कर दो, और नहीं अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो आप IVF कर दो. नहीं, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच वी हैव टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग व्हाट इज़ राइट फॉर द पेशेंट. ट्यूबल सर्जरीज आर मोर सक्सेसफुल व्हेन देर इज़ अ कॉर्नुअल ब्लॉक, ताकि इस केस में हम हिस्टोस्कोपी के द्वारा एक गाइड वायर इंसर्ट करके, कॉर्नुअल और डिस्टल 2 तरह के ट्यूब, बहुत एक लंबी स्ट्रक्चर होती है,
तो एक कॉर्नुअल एंड वो होता है जो यूट्रस की तरफ खुल रहा है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्यूब, और डिस्टल होता है जो फिम्ब्रियल एंड है, जो उसका एंड ऑफ द ट्यूब है. जब भी मिड ट्यूबल और डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब ब्लॉक होते हैं, दिस इज मोस्टली ड्यू टू इन्फेक्शन एंड ओपनिंग देम इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर ट्यूब में ऑलरेडी पानी इकट्ठा दिख रहा है, तो ओपनिंग ऑफ दिस ट्यूब मतलब इट इज़ अ हाइड्रोसल्फिंग्स एंड दिस ट्यूब इज मोस्टली, इवन इफ इट इज़ ओपन एंड और इवन इफ यू ओपन अ block, this tube is going to remain नॉन फंक्शनल. ठीक है. कॉर्नुअल एंड के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको खोलने का ट्राई किया जा सकता है, दे डू गिव अस सम सक्सेस. बाकी उसमें जो भी कपल लैप्रोस्कोपी का डिसीजन ले रहा है, दे शुड नो दैट ट्यूब्स ओपन होंगे कि नहीं होंगे इज़ नॉट श्योर. वंस द ट्यूब्स आर ओपन दे रिमेन पेटेंट इज़ ऑल्सो नॉट श्योर. 30 to 40% ऑफ द ट्यूब्स आफ्टर सर्जरी फिर से बंद हो जाते हैं, देर इज़ अ ब्लॉक अगेन. एंड दीज ओपन ट्यूब्स आर फंक्शनल. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. ट्यूब्स के अंदर सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइकिल में मूव करते हैं. दे लेट द एग्स from the they pick up the eggs from the ovary and they push it towards the uterus, and ये सब होता है because of the movement of that cilia. तो ये एक फंक्शनल ट्यूब में ही हो सकता है. इफ़ द ट्यूब इज़ ओपन एंड इट इज़ नॉट फंक्शनल, द सीलिया इज डैमेज्ड, इट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है. तो a couple has to understand that if other doctors are seeing lot of damage during laparoscopy, और या फिर टीबी के उनको निशान मिल रहे हैं, केसिएशंस एंड ऑल, ट्यूबकल्स एंड ऑल मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ट्यूब को ओपन करने के बाद भी वो फंक्शनल नहीं होंगे एंड इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस. एक और बहुत बड़ा रिस्क होता है ट्यूब को ओपन करने के बाद ectopic pregnancy का, because the cilia is damaged, the tube is damaged, even though if it manages to pick up the egg and the sperm reaches, ऐसा हो सकता है, रिस्क होता है कि जो बच्चा जो एम्ब्रियो फर्टिलाइज हो रहा है वो ट्यूब में ही रुक जाए और वो यूट्रस में ना ट्रांसपोर्ट हो पाए. ऐसे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क होता है. तो in cases when there is clear cut tubal damage, both the tubes are damaged, both the tubes are damaged in fimbrial end, a doctor may, and other factors are also not very favorable, your IVF specialist or your gynecologist may advise you to directly go for IVF. IVF का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है in if the other parameters are normal. And if it is a corner block or a very small block, then we can try to open it by laparoscopic surgeries. In the end, मैं again conclude करना चाहूँगी कि ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि if you are a couple who has been trying from 1 year and has not been able to conceive, you need to investigate yourself, and checking for tubes forms the part of that investigation. It is very important to check for those tubes कि वो open है कि नहीं. कोई भी इन्फेक्शन बहुत पहले अगर आपको हुआ है कैन लीड टू ब्लॉकेज ऑफ योर ट्यूब्स, नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव एनी सिम्टम्स. इसका कोई सिम्टम नहीं होता है. यू विल कीप हैविंग योर साइकिल्स रेगुलरली एंड सडनली आफ्टर HSG विल फाइंड दैट द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड. The first line of test which is done to check the patency of your tube is HSG. Again, this test is the first line and less invasive test, but it has a rate of 30 to 40% of false negative report. Confirmatory test is laparoscopy, but laparoscopy is not advised for everybody. Only when HSG is not able to give us a clear cut report, when HSG is इनकन्क्लूसिव या नॉट कन्फ्यूजिंग, या आपने 2 बार करा लिया है और दोनों जगह की रिपोर्ट अलग अलग आई है, तो आपको लैप्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत है. लैप्रोस्कोपी हमेशा ये दिमाग में रखते हुए होना चाहिए कि अगर ट्यूब्स का ब्लॉक निकला तो हम उसे खोलने की कोशिश करेंगे. तो हमेशा ऐसे जगह पे कराइए जहाँ ओपनिंग ऑफ ट्यूब्स की फैसिलिटी अवेलेबल है. और ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए व्हेन इफ़ यू आर अंडरगोइंग लैप्रोस्कोपी दैट इफ़ द ट्यूब्स आर सीवियरली डैमेज्ड or if there is an evidence of hydrosalpinx, then we will ask a doctor to clip those tubes. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कपल्स आते हैं जिन्होंने लैप्रोस्कोपी करा दी, लैप्रोस्कोपी के दौरान बताया गया उनको कि ट्यूब्स डैमेज्ड हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, बट दे रिफ्यूज्ड क्लिपिंग. और उसके बाद अब वो 2 साल 3 साल इधर उधर भटकने के बाद IVF करा रहे हैं और हमें उनका फिर से लैप्रोस्कोपी करना पड़ा है टू
क्लिप द ट्यूब्स, क्योंकि आईवीएफ अगर कर रहे हैं हम और आपके ट्यूब्स में गंदा पानी भरा है तो हमें वो ट्यूब्स को क्लिप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं तो इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स. So read about it, learn about it, talk about it. Know कि if you are going for laparoscopy for blocked tubes, you can have three possible outcomes. Either the tubes can turn out to be patent, and HSD can turn out to be proved as a wrong result. Very good, no problem. You can after the surgery you can go for natural try and IUI, or your tubes कैन बी ब्लॉक्ड एंड ऑपरेशन से वो खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं. अगर खुल गए तो अगेन यू कैन ट्राई, अगर नहीं खुले तो यू हैव टू कम बैक टू आईवीएफ. और अगर डैमेज एंड हाइड्रोसल्फिंग्स डिटेक्ट होता है ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी तो आपको क्लिपिंग एडवाइस की जा सकती है, जहाँ पे हम दोनों ट्यूब्स का कनेक्शन टू द यूट्रस ब्लॉक कर देते हैं. और अगर क्लिपिंग एडवाइस कर रहे हैं आपके डॉक्टर्स तो आप उसी सिटिंग में करा लें तो वो अच्छा है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल आईवीएफ कराना पड़ेगा और फिर आपको दोबारा से लैप्रोस्कोपी करानी पड़ सकती है. आई होप दिस सेशन हैज़ बीन यूजफुल and a few of your doubts have been cleared. We'll meet next week again with some topic and I'll try to help you. Thank you everybody.